नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजू टीएमडी। दोस्तों, ग्रामर की सीरीज में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के अभी टेंस पढ़ रहे हैं। आज ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव टेंसों के बारे में पढ़ेंगे। जिस किसी ने भी पिछले की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव टेंसेस के बारे में। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उनकी क्या पहचान है, किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या नियम है उनके। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि पहचान क्या है कि एक तो पास्ट में घटना घटित हुई होगी, जो भी कार्य हुआ होगा वो पास्ट में हुआ होगा। और इन वाक्यों के अंत में क्या है, ताता, तीथी, तेथे आदि शब्द आते हैं। बड़ा आ या ई, ये या फिर ए, इस तरह के शब्द आदि आते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाते हैं। अब इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव को हमने दो पार्टों में बांट रखा है। कितने पार्टों में? दो पार्टों में हमने बांट दिया है। वो कौन कौन से हैं? इंट्रोगेटिव में दो प्रकार आते हैं। एक तो ऐसे वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जिनके प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वो कहीं वाक्य के बीच में दिया होगा। कहाँ दिया होगा? बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द दिया है। एक तो ऐसा जो क्या से शुरू होते हैं, और दूसरे वे जिनके प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में दिया है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, जैसे है क्या तुम बाजार गए, क्या तुम बाजार गए, ये हमारा क्या से शुरू हो रहा है। क्या तुम बाजार गए, ये क्या से शुरू हो रहा है। ऐसे ही ये देखिए, क्या उसने इस शब्द का अर्थ नहीं बताया, ये भी क्या से शुरू हो रहा है। तो एक टाइप तो ये हो गया। और दूसरा टाइप कौन सा है? आपने 2 दिन पहले उसे क्यों नहीं मारा, आपने 2 दिन पहले उसे क्यों नहीं मारा। देखिए, प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड जो है, इंट्रोगेटिव वर्ड, वो बीच में आया है, क्यों। ऐसे ही नीचे वाला देखिए आप, धोबी ने तुम्हारे कपड़े कैसे नहीं धोए, इसमें कैसे बीच में आ गया। तो हम दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, दोनों को बनाने का क्या रूल है। बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो पहला टाइप है जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं। क्या से? जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनको हम डिड से शुरू करेंगे। सभी में डिड लगाएंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट दिया है, नेगेटिव है तो नॉट, वरना आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड लगाएंगे। ये तो रूल हुआ क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का। और ऐसे वाक्य जिनके प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है उसमें क्या होगा, बाकी सब सेम यही रहेगा। जैसे ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है कहीं पे, तो बाकी सब सेम, ये देखिए ये पिछले वाले की तरह सेम है यहाँ से यहाँ तक। बस क्वेश्चन वर्ड की पहले क्या हो जाएगी, यहाँ लग जाएगी पहले नंबर पे क्वेश्चन वर्ड जो बीच में दिया है। बाकी डिड, सब्जेक्ट, नॉट दिया है तो नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल में हम पहला टाइप पढ़ते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। तो क्या से शुरू होते हैं, ये ऊपर मैंने रूल लिख दिया है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए ही हम वाक्यों की स्पेलिंग बनाएंगे। क्या तुम दिल्ली गए, क्या तुम दिल्ली गए। देखिए क्या से शुरू हो रहे हैं, सभी चारों वाक्य क्या से शुरू है, तो हमें क्या से शुरू करना है, डिड से लगानी है सारी स्पेलिंग। तो डिड। अब इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल। सब्जेक्ट तुम की होती है यू, डिड यू। अब नॉट नहीं दिया है तो वर्ब लगाएंगे। वर्ब है हमारी जाना, जाना की होती गो, टू, और कहाँ गए, दिल्ली। डिड यू। और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, क्योंकि सभी हमारे प्रश्नवाचक हैं। दूसरा है हमारा, क्या लड़कों ने मैदान में क्रिकेट नहीं खेला, क्या लड़कों ने मैदान में क्रिकेट नहीं खेला। तो फिर से वही डिड से शुरू करेंगे। डिड के बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है लड़के, द बॉयज, डिड द बॉयज। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसमें हाँ नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे, डिड द बॉयज नॉट। और इसके बाद वर्ब है हमारी प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्ले, द क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट, और इन द फील्ड, नेक्स्ट है हमारा, क्या मुकेश ने गीत गाया। तो फिर वही डिड से शुरू करेंगे। डिड, सब्जेक्ट हमारा देखेंगे इसमें क्या है, डिड मुकेश। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट इसमें है नहीं, नेगेटिव है नहीं, इसलिए हम गाना की लगाएंगे। गाना की होती है सिंग अ सॉन्ग,
और देखिए क्वेश्चन मार्क सभी में लगाते रहेंगे, इसमें भी लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या अध्यापक ने तुम्हें नहीं पढ़ाया, ये नेगेटिव वाला है, फिलहाल शुरू तो डिड से ही होगा, डिड। अब सब्जेक्ट है इसमें अध्यापक, द टीचर, डिड द टीचर। अब इसमें नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, डिड द टीचर नॉट। पढ़ाना, पढ़ाना की होती है टीच, TEACH, टीच यू। तो ये तो हमारे हो गए वो वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। अब दूसरा टाइप भी देख लेते हैं, जिनके क्वेश्चन वर्ड कहाँ दिया हो, बीच में, अगर हमारा कहीं बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड तो उसको कैसे बनाते हैं ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उसकी स्पेलिंग लगाएंगे, बाकी सब पुराने की तरह है, डिड, सब्जेक्ट, अगर नॉट दिया है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो देख लेते हैं पहले। देखिए इसमें सब में, इसमें क्वेश्चन वर्ड ये है बीच में आया, जैसे कि क्या इसमें बीच में आ गया, क्यों इसमें बीच में आ गया, क्यों इसमें आ गया बीच में, और क्यों इसमें आ गया बीच में। तो ये सारे बीच में दिए हैं, ये दूसरा टाइप है। तो पहले बनाएंगे पहला वाला, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। और क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्या है, तो व्हाट, क्या की होती है व्हाट। फिर वही डिड लगाएंगे, व्हाट डिड। फिर डिड के बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट है तुम, यू, व्हाट डिड यू। और फिर नॉट नहीं है इसमें तो वर्ब है हमारी करना, करना की होती है डू, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू। नेक्स्ट है हमारा, मोहन ने अपने दांत साफ क्यों नहीं किए। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा बीच में क्यों, तो इसकी लगाएंगे वाई, वाई। और फिर वही डिड से शुरू करेंगे, डिड। फिर डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा मोहन, वाई डिड मोहन। अब इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसमें नेगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे, वाई डिड मोहन नॉट। अब साफ करना, वर्ब है हमारी, फिर वर्ब लगाते हैं, वर्ब है हमारी साफ करना, क्लीन, क्लीन। हिज टीथ, अपने दांत, हिज टीथ, क्लीन हिज टीथ। नेक्स्ट है लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते रहेंगे। वह यहाँ क्यों आया, देखिए इसमें क्यों बीच में आ गया, सबसे पहले इसकी लगाएंगे, क्योंकि होती है वाई। फिर इसके बाद डिड लगाते हैं, जैसा कि हम ऊपर रूल में देख रहे हैं, वाई डिड। फिर इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, इसके बाद हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट, वाई डिड ही। और फिर आना, वर्ब लगाएंगे, नॉट है नहीं उसे छोड़ देंगे, कम, वर्ब लग गई। और हेयर, यहाँ, वाई डिड ही कम हेयर। लास्ट है हमारा, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे वाई, और फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, डिड, वाई डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा यू, वाई डिड यू। और इसमें नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, नॉट, वाई डिड यू नॉट गो। फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब हमारी गो, और कहाँ पर, टू स्कूल, गो टू स्कूल। ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव समाप्त हो गए, और इसी के साथ अब हमारी पास्ट इंडेफिनिट के सारे टेंस हो चुके हैं। मैं समझता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।